अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी जोड़ों का आम दर्द, जिसे हम हमारे यहाँ आम ज़बान में कुछ इलाकों में रीवा का दर्द भी कहते हैं। तो ये एक आम मसला है। इसकी वजह क्या है? तो जोड़ों में एक कार्टिलेज मौजूद होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र के साथ साथ वो घसता चला जाता है, और जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है कार्टिलेज, तो हड्डी हड्डी पर रगड़ खाती है, जिसकी वजह से सोजिश पैदा होती है जोड़ में, और दर्द होने लग जाता है। इसका क्या इलाज है? तो आम तौर पर इसके लिए दर्द की अद्वियात दी जाती हैं, और ये अद्वियात वक्ती रिलीफ देती हैं, और बहुत लंबा अरसा अद्वियात खाने से बाज़-औक़ात मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है, और बाज़-औक़ात गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। तो खाने वाली अद्वियात थोड़ा मोहतात होकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका एक इलाज का तरीका ये है कि जोड़ों पर लगाने के लिए कुछ जेल टाइप अद्वियात होती हैं, उनकी मालिश करने से भी दर्द में कुछ रिलीफ मिलता है। बाज़-औक़ात 10-15 मिनट के लिए जोड़ों पर अगर जोड़ थोड़ा हीटेड महसूस हों, तो आइस पैड्स लगाने से भी दर्द में अफाका महसूस होता है। एक तरीका इलाज पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था, ये जोड़ों में स्टीरॉयड इंजेक्शंस दिए जाते थे, और इसका भी फ़ायदा चंद माह तक रहता है, लेकिन चूँकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अब इसका इस्तेमाल निस्बतन कम किया जाता है। आजकल एक तरीका इलाज बहुत ज़्यादा कारआमद है और बहुत ज़्यादा अफादियत है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ये है स्टेम सेल थेरेपी। तो इसका बड़ा, यानी इब्तदाई जिनमें मसाइल होते हैं उनमें तो इसका बड़ा ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है, और इससे भी काफ़ी हद तक तकलीफ़ में कमी हो जाती है। जब ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जोड़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, और कोई ट्रीटमेंट अमूमन फ़ायदा नहीं दे रही होती, अक्सर मरीज़ व्हील चेयर पर आ जाते हैं, तो फिर एक तरीका इलाज होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट का। इसमें जोड़ को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन ये एक बड़ी सर्जरी है, तो इसका फ़ैसला मरीज़ की सिचुएशन को देखकर किया जाता है। अब एक एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो बहुत कारआमद है, और अगर वो बाकायदगी से एक्सरसाइज की जाए तो जोड़ की लाइफ बढ़ जाएगी और तकलीफ़ में खातिर खा कमी आएगी। अद्वियात का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा। तो वो एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज उसको कहते हैं, यानी टांग को सीधा लेटे हुए टांग को सीधा उठाएं, और 1 से 10 तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 1 से 10 तक गिने, और ये 3-3 के सेट दोनों टांगों पर किए जाएं। तस्वीर में आपको उसका तरीक़ाकार समझ में आ जाएगा, और दिन में 3 सेट इसके किए जाएं। इससे जो जोड़ों से मुतल्लिका पट्टे होते हैं वो मज़बूत हो जाते हैं, और जो है इससे जोड़ की लाइफ में इजाफ़ा होता है। अब आखिर में मैं कुछ एहतियातों का ज़िक्र करूँगा। अगर ये एहतियातें पेशेंट इस पर अमल करे और ये लाइफ लॉन्ग इन एहतियातों पर चला जाए, तो इससे भी जोड़ लंबे अरसे तक बेहतर रहेंगे, और कम से कम अद्वियात की ज़रूरत पेश आएगी। एक तो ये है कि जोड़ों से मुतासिरा, यानी जिसको ये घुटनों की तकलीफ़ का मसला होता है, उसे नीचे बैठने से गुरेज़ करना चाहिए। उसे चाहिए कि वो कुर्सी पर बैठे, ऊंचा बैठे, और नमाज भी कुर्सी पर बैठकर अदा करे। दूसरा ये है कि अक्सर हमारे यहाँ चारपाइयाँ या बेड जो इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं। अगर उसके चारों पाँव के नीचे एक एक ईंट रख दी जाए, यानी 4 से 6 इंच अगर वो ऊंचा कर दिया जाए, तो उससे भी मरीज़ को काफ़ी रिलीफ मिलती है। तीसरी बात यह है कि आम फ्लश इस्तेमाल करने से जोड़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जोड़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ों को या तो अपने फ्लश पर कोई कुर्सी रख लेनी चाहिए या कमोड का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी बात इसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ ख़वातीन ख़ासकर
जो देहाती इलाकों में है वहाँ पर एक आम सिलसिला ये होता है कि नीचे पीढ़ी वगैरह रख कर उस पर खाना बनाया जाता है, चूल्हा भी नीचे होता है। तो ऐसा जो घुटनों का मरीज़ है वो ये अगर काम करेगा तो उसके जोड़ बुरी तरह मुतासिर होंगे। उसे चाहिए कि किसी थोड़ा ऊंची जगह पे शेल्फ पे चूल्हा रखे और स्टूल रख कर उस पर काम करे। और आखिर में एक और एहतियात ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी जोड़ों के लिए थोड़ा मसाइल पैदा कर सकता है। तो जितना मुमकिन हो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से गुरेज़ करना चाहिए। सीढ़ियाँ घर में जो बनाई जाएँ उनके स्टेप छोटे हों, और अगर नागुज़ीर हो तो एक एक करके यानी दोनों पाँव एक स्टेप पर रखते हुए स्लो स्लो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना चाहिए। जी, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।